गोल्डन मिश्री ब्रीड आज दो मेडिसिन के मुतल्लक बात करेंगे। माल तैयार है माशाल्लाह। अब हम चाहते हैं कि ये तेज़ी से चंद दिनों के अंदर ही ग्रो हो जाए और हमारा सस्ते में ही इलाज हो जाए। इसके लिए हमने जो दो सिरप बताए हैं वो तफसील से बात करेंगे। पहला सिरप हम लेंगे ट्रेसोरेक्स। ट्रेसोरेक्स का इस्तेमाल हम करेंगे। ट्रेसोरेक्स जो है ना, ट्रेसोरेक्स सिरप मुर्गियों और मुर्गों के लिए हमने इस्तेमाल करवाना है। ये ताकत, विटामिन और मिनरल से भरपूर होता है। इनको भूख लगाने में बड़ा इसका कलीदी किरदार है। वज़न बढ़ाने में बड़ा अच्छा किरदार है। आपके चिक्स सुस्त हैं, कमज़ोर हैं, ढीले हैं, खा पी कम रहे हैं, तो हम उसकी एक ख़ुराक यानी कि भी देंगे। इसकी 1 ml 1 लीटर के हिसाब से देंगे ताकि ये खाना पीना अपना दुरुस्त कर सकें और अपना वज़न बढ़ा सकें, ताकत पकड़ सकें और तेज़ी से ग्रो कर सकें। ये तरीका जो है ना, हमने आपको बताना है गोल्डन मिश्री ब्रीड पालने वालों को। जो भी मेरे बहन भाई लगे हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो इन बातों पे तवज्जो से ध्यान दें। अभी मेरे पास भी मुर्गियां हैं। ये माल आपको तैयार नज़र आ रहा है मगर उस स्टेज पे अभी नहीं पहुंचा कि ये आज ही अंडा स्टार्ट कर दें। इनको अंडा तेज़ी से तैयारी के लिए हमने इस मिनरल का इस्तेमाल करना है ताकि तेज़ी से ये अपनी बढ़ोतरी करें, अपने वज़न पूरा कर लें। अभी ये 1000 ग्राम के आसपास वज़न है, 200 ग्राम और वज़न चाहिए, तो उसके लिए हमारी तैयारी जो है ना जारी और सारी है। इसमें जो अज़्ज़ा शामिल किए गए ना वो भूख बढ़ाते हैं, इनका वज़न तेज़ी से बढ़ाते हैं। इनके जो पर हैं, खम्भ है ना, इनका कलर बड़ी तेज़ी से ये साफ़ सुथरा नीट बनाता है। सिरप देने से इनकी हड्डियां मज़बूत होती हैं। इसके अलावा इन्हें चलने फिरने दौड़ने में कोई दुश्वारी महसूस नहीं होती। थकन इनकी दूर होती है और ख़ुराक तेज़ी से हज़म करने में मददगार होता है। सिरप के बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हैं, कोई इसमें ऐसा बेनिफिट नहीं है जो आपको ना बताएं और ये पूरा ना कर सकता हो। इनमें ढीलापन है, थोड़े से कमज़ोर हैं, सुस्त हैं, तो इंशाल्लाह ये सिरप की एक डोज़ देने से ही ये सारे के सारे बर्ड्स आपको खाते पीते नज़र आएंगे, एक्टिव नज़र आएंगे, तंदुरुस्त नज़र आएंगे। फ़ीड मैंने डाल दी है सुबह सुबह, आप फ़ीड ये खा चुके हैं। इतनी डब्बों में थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की फ़ीड पड़ी हुई है कि ये आधे घंटे तक इनके इस्तेमाल में आ जाएगी, क्योंकि मैं सुबह सुबह 6 बजे फ़ीड डाल देता हूँ और शाम को भी तकरीबन 5 बजे ही डालते हैं। 11 घंटे का दुरानिया होता है, क्योंकि मेरा टाइम टेबल ऐसा है कि दुकान पर चला जाता हूँ, फिर वापस आने का हिसाब किताब होता है। ट्रेसोरेक्स सिर्फ इनके मुदाफ़ती निज़ाम को कमज़ोर होने से बचाता है, इसको ताकत देता है, इनको ढीला होने से बचाता है। इसके अलावा अगर आपके बर्ड्स बीमार रह चुके हैं, बीमारी से उठे हैं, तो इनको ट्रेसोरेक्स आप सिरप दें, 3 दिन तक इस्तेमाल करवाएं 1 ml, और इंशाल्लाह आप फिर बाद में रिज़ल्ट चेक करेंगे और हमें दुआएं देंगे। बहुत अच्छा आप रिज़ल्ट पाएंगे। चिक्स तेज़ी से ना सिर्फ ग्रोथ करेंगे बल्कि ख़ुराक भी तेज़ी से खाएंगे और एक्टिव और सेहतमंद होते जाएंगे। इनके रंग ढंग जो है ना निकल जाएंगे और बढ़ोतरी इनकी तेज़ी से बढ़ेगी। साथ साथ आपको ख़ुद महसूस होना शुरू हो जाएगा कि ये कितना अच्छा सिरप हमें यानी कि बताया गया है और किस तरह यानी कि भी आपका बर्ड जो है ना एक्टिव हो गया है। और अगर आपके पास अकेले मुर्गे हैं, तो अगर मुर्गों को किलों को देंगे तो इंशाल्लाह जो चीज़ ये लक्कड़ पत्थर हज़म ये यानी कि करते जाएंगे और हर चीज़ खा कर ना ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेंगे, वज़न बढ़ा लेंगे अपना। तो जो मेरे भाइयों ने पाला हुआ है माल और उनका माल अभी तैयारी के मराहिल में है, जैसे मेरा अभी भी तैयारी के मराहिल में है, तो ये सिरप लाजमी इस्तेमाल करवाएं। सस्ता सा सिरप है, कोई महंगा नहीं है, 200 के आसपास आ जाता है। अच्छा, अगर साथ में कोई और बीमारी शामिल हो फ्लाक के अंदर, तो आप इसमें उस हिसाब से कोई और मेडिसिन भी साथ में इस्तेमाल करवा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। अभी मेरे माल को अल्लाह का शुक्र है कोई मसला नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो मैंने ट्रेसोरेक्स का इस्तेमाल करवा रहा हूँ। साथ में एक सिरप इनको ब्रोफेन सिरप का इस्तेमाल करवा रहा हूँ। ब्रोफेन सिरप इसलिए साथ में इस्तेमाल करवा रहा हूँ, वो भी हम 1 ml ही डोज़ देंगे, इससे ज़्यादा डोज़ नहीं देंगे, क्योंकि अच्छा जो मेरे फॉलोवर सुन रहे हैं ना मेरी बात, तो वो ये ना दिल में ले लें कि हम जब आपसे पूछते हैं तो हमें 4-4, 5-5 ml, 3 ml यानी कि भी डोज़ बता देते हैं ब्रोफन की। तो आपका माल जो होता है ना बीमार होता है,
जब बीमार माल होता है उसको डोज़ें फिर उसकी बीमारी और अलामात के हिसाब से दी जाती है। मेरा माल आप देखें माशाल्लाह तंदुरुस्त है। ये किसी फॉलोवर के लिए मैं अभी जो है ना वो वीडियो नहीं बना रहा, जो डोज़ अपने बर्ड्स को डाल। मेरा माल माशाल्लाह बिल्कुल सेहतमंद तंदुरुस्त, कोई बीमारी, कोई सांस का मसला, कोई ढीलापन नहीं है। मगर महसूस किया है मैंने कि थोड़ा सा फीड खाने में कमी कोताही हुई है, उस हिसाब से मैंने इनको मेडिसिन देना लाजमी समझा है। और इनको एक्टिव रखने का तरीका जो है ना वो हम इख्तियार कर रहे हैं। तो कोशिश कर रहे हैं कि माल एक्टिव ही रहे, इस नौबत पे ना जाए कि माल बीमार हो और हमें फिर मेडिसिन पे ही लगा दिया जाए। मैंने जितनी भी अद्वियात चलाता हूँ इनको एक्टिव और सेहतमंद रखने के लिए चलाता हूँ, क्योंकि जब माल बीमार हो जाता है ना फिर उसको संभालना शदीद मुश्किल तरीन काम हो जाता है। फिर मोर्टेलिटी होती है, बंदे का दिल जो है ना वह टूट फूट जाता है। तो ये बताने का मकसद ये है कि ब्रोफेन का सिरप मैं साथ में एहतियाती तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। थोड़ा सा बर्ड जो है ना ढीलापन, थोड़ा सुस्त हुआ पड़ा है। बस सुस्त इसलिए हुआ पड़ा है कि रात को मैं पल्ली नहीं लगाता हूँ। सिर्फ 2-4 दिन के बाद मैंने इस कमरे में इनको बंद करना शुरू कर देना है, बस 20 अक्टूबर के बाद। तो अभी जो है ना इनको पली नहीं लगा रहा हूँ। सुबह सुबह का टाइम है, फीड खा कर ना माशाल्लाह एक्टिव बैठा हुआ है। मगर ब्रोफेन का इस्तेमाल मैंने लाजमी साथ में 1 ml सिर्फ करवाना है ट्रेसोरेक्स के साथ, ताकि बर्ड सेहतमंद रहें, एक्टिव रहें। अगर इनके कोई जिस्म में दर्द है या फ्लू ज़ुकाम की कोई शिकायत होने वाली है इनको, या असरात आ रहे हैं, तो वो गायब हो जाएंगे। ये साथ में डोज देने से बर्ड्स वैसे भी माशाल्लाह ठीक रहेंगे, क्योंकि ट्रेसोरेक्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक मेरे फॉलोवर को थोड़ा सा मसला आ रहा था, वो भी साथ साथ बताता जाऊँ। वो मेरा फॉलोवर थोड़ा सा ना वहमी टाइप भी है। इस तरह है कि इनके बर्ड्स को ना मेरा ख्याल है फीड खाने के बाद ना पोटा उनका हाथ के साथ पकड़ पकड़ कर चेक कर रहा था कि किसका पोटा टाइट है और किसका पोटा नरम है। तो आपने ऐसे भी नहीं करना है। बर्ड्स जो खाते हैं, कोई कम खाता है, कुछ ज़्यादा खाता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। माल आपने पाला हुआ है, वहमी बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इसलिए बता रहा हूँ कि टेंशन नहीं लेनी है। इंसानों में भी ऐसी शिकायत होती है, कोई बंदा ज़्यादा 4 रोटी खा लेता है एक टाइम में, उसके साथ ही देखें खाने वाला 1 रोटी खाने वाला भी होता है, 2 रोटी खाने वाला भी होता है, मगर सारे ही देखें सेहतमंद होते हैं। ये बताने का मकसद मेरा ये है कि इसी तरह इन चिक्स में भी होता है, कुछ ज़्यादा फीड खाता है, कोई थोड़ी फीड खाता है। मगर अगर आपका माल तंदुरुस्त है तो कोई मसला नहीं है। पोटा ऐसे होता है कि फीड खा के कोई ज़्यादा जब खा लेता है उसका पोटा टाइट नज़र आता है, जो कम खाता है तो उसका पोटा ज़रा नरम नज़र आता है। और जब पानी पी लेते हैं ना, तो पानी पीने के बाद ऑटोमेटिकली थोड़ी देर बाद वो खुराक हज़म होना शुरू हो जाती है, फिर पोटा नरम हो जाता है। तो पानी के साथ भरा हुआ नहीं नज़र आता, वो पानी बीच में शामिल होता है। खुराक जब गज़ा हज़म करता है ना फीड, तो वो फिर नरम सा हो जाता है, पानी बीच में शामिल होता है। इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं आपने लेनी। माल आपका माशाल्लाह सही सेहतमंद हो गया है। अगर कोई मोर्टेलिटी है, कोई मसला मसाइल है, तो मेरे व्हाट्सएप पे आप बात कर सकते हैं। मैं तफसीली वीडियो बनाकर दोबारा आपको सेंड कर दूंगा। इस वीडियो के तवज्जुह से बता रहा हूं कि जिसने भी माल पाला हुआ है तो परेशान इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। बीमारी कोई भी हो, आप मुझे अलामत बताएं, इंशाल्लाह मैं आपके लिए वीडियो बनाकर सेंड कर दूँगा, यूट्यूब पर डाल दूँगा, आप देख लें और दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कर लिया करें। माल अच्छा जी, उस फॉलोअर का माशाल्लाह सेहतमंद है, ठीक है। पहली बार उसने डाला है। जब बंदा पहली बार डालता है तो ऐसी परेशानियां देखने में अमूमन आती हैं, क्योंकि तजर्बा बंदे को होता नहीं है, तो बंदा काम कर कर के ही सीखता है। कोई मसला नहीं है, मैंने बहुत बताया, जिस तरह आप कहेंगे हम वैसे ही बताएंगे, मगर इतना मत सोचें, इंशाल्लाह आपको बेनिफिट भी होगा और माल आपका बिल्कुल तंदुरुस्त है। वीडियो में मैंने देखा था, ऑटोमेटिकली तौर पे जब भी माल फीड खाएगा उसके बाद पानी पिएगा, थोड़ी देर बाद पोटा नरम हो जाएगा। आपने भी अगर ये वाला नुस्खा आजमाना है तो आजमा लें, ये वाला आप सिरप दें, इंशाल्लाह उसके बाद पोटे नरम कम ही पड़ेंगे, भरे हुए आपको पोटे नज़र आएंगे, टाइट और सख्त, क्योंकि इस सिरप के बाद माल ने फीड ही खानी है। बहुत ज़्यादा मिकदार में माल फीड उठाएगा, मगर इतना ज़्यादा भी सिरप नहीं डालना कि इतनी ज़्यादा फीड खा ले और ये काकसी का शिकार हो जाए। बस जितनी डोज़ बताई जाती है, जिस फॉलोअर को जो तरीका बताया जाता है उसी पे ही वो अमल करेगा, इंशाल्लाह आपका माल एक्टिव रहेगा, सही में रहेगा। मेरा काम है वीडियो बनाकर डाल देना और आपको पूरी मालूमात देना है। मासफ चिक्स फार्मिंग कोशिश करता है कि जिस तरह अपना माल पाल रहा है ना, उसी तरह अपने भाइयों, दोस्तों को, बहनों को, जो भी मेरे फॉलोअर हैं घर में, उन्होंने 50, 10, 20, 100
150, 200, 300 तक। इस साल मेरे फॉलोवर में ना ज़्यादा से ज़्यादा 350 तक फ्लाग पाला हुआ है, क्योंकि ये साल जो था ना गैर यकीनी का साल था। इसमें रेट अप डाउन डंप जंप यानी कि भी हो रहा था। जैसे ट्रेडिंग वाले काम में होता है ना, मार्केट उतार चढ़ाव का शिकार होती है, इसी तरह ये सीज़न रह गया है। तो उस हिसाब से काफ़ी यानी कि फार्मर हजरात ना परेशान हुए, काफ़ी को लॉस हुआ, काफ़ी सारे उजड़ पुजड़ गए हैं। मगर यानी कि कुछ बंदे ऐसे हैं यानी कि जो मैदान में खड़े हुए हैं कि किसी तरह भी यानी कि वो, अब हमने भी देखें 2 फ्लाग शुरू में पाले थे, उसके बाद हमने काम ढीला कर दिया था। तीसरा फ्लाग ये मेरा साथ साथ चल रहा है। 1 माह के वक्फे से मैंने डाला था, मगर मैंने काम स्लो कर दिया था। इनको गंदम भी डाली थी, गंदम के साथ यानी कि ना फीड भी मिक्स करके डाली, स्लो यानी कि कर दिया बकायद तीसरे। हालांकि मैं 6 से 7 फ्लाग डालता हूँ, चूज़ा ही डालकर बेचता हूँ। मगर इस साल इतनी हिम्मत नहीं बंधी, क्योंकि गैर यकीनी के बादल छाए हुए थे। मगर अभी जो है ना मार्केट बड़ी तेज़ है, फुल रेट यानी कि भी चल रहा है। पट्टी जो अंडा दे रही है ना, अंडा स्टार्टर नए साल की पट्टी है, वो तकरीबन 1500-1600 की रेट है उसका। और जो ब्रूडर है, पुरानी मुर्गियाँ हैं 2-2.5 साल 3 साल की, वो 1000-1200 में मिल जाती है। मगर उनको लेने का इतना फ़ायदा नहीं होता। हमेशा फ्रेश माल लेके पालें, ताकि आप 2 से 2.5 साल तक इनका, 3 साल तक इसने प्रॉपर अंडा देना होता है। 3 से साल में जाके ना गड़बड़ हो जाती है, उतार चढ़ाव हो जाता है। 2 साल प्रॉपर अंडा सही तरह मुर्गी देती है। तो बस आप कभी भी माल पालें तो ये जहन में रखें, आपने बूढ़ा माल किसी से नहीं ख़रीदना, बस इस साल वाला माल लेना है। अगर आपने काम ख़त्म भी करना है तो इसी साल ही ख़त्म कर देना है। तो ठीक है, दुआओं में हमें याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद मालूमात आपको देंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।